नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मंकी पॉक्स की दहशत। देश के कुछ राज्यों में मंकी पॉक्स की दस्तक है तो कुछ राज्यों में दहशत है। अभी तक केरल, दिल्ली में मंकी पॉक्स के मरीज मिल चुके हैं। तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में संदिग्ध मिले हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कोई संदिग्ध तो नहीं मिला है, लेकिन दोनों राज्यों में इस बीमारी से दहशत है। इस बीमारी के लक्षण चिकन पॉक्स से मिलते जुलते हैं। 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच चिकन पॉक्स फैलता है। ऐसे में चिकन पॉक्स के मरीज घबरा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन इसके लक्षण कई बार गंभीर हो सकते हैं। कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स की दहशत है। ये दहशत कब तक रहने वाली है? क्या मंकी पॉक्स का टीका भी बनाया जाएगा? तमाम होंगे सवाल। आज करेंगे इसी कार्यक्रम में इन तमाम सवालों पर चर्चा। बुधवार को सरकार ने मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए वैक्सीन और किट के लिए टेंडर निकालने की घोषणा कर दी। सरकार के इस कदम से यह सिद्ध हो गया है कि मंकी पॉक्स का खतरा वास्तविक है। आपको बता दें, देश के 4 मरीजों में मंकी पॉक्स का पता चल चुका है। लगभग 10 के करीब जो मरीज हैं ऐसे हैं जो मंकी पॉक्स के लक्षण वाले हैं। केरल, दिल्ली के बाद अब तेलंगाना में भी मंकी पॉक्स की दस्तक हो चुकी है। मंकी पॉक्स के ज्यादातर मरीज विदेश से लौट रहे हैं या फिर विदेशियों के संपर्क में आए। एक मामला ऐसा है जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में भी सरकारें हाई अलर्ट पर हैं। मध्य प्रदेश सरकार इस बीमारी के लिए अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाने की व्यवस्था कर रही है। छत्तीसगढ़ में 2 संदिग्ध मरीज मिलने से बेचैनी है। इनमें से एक 13 वर्षीय कांकेर का छात्र रायपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा है। इस छात्र की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। दूसरा संदिग्ध मरीज भिलाई का रहने वाला है और वो इसी महीने ओमान से वापस लौटा है। इन दोनों मरीजों के सैंपल पुणे जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लगा हुआ दिल्ली में एक मरीज की पुष्टि हो चुकी है, इसलिए उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से सतर्कता बरती जा रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि मंकी पॉक्स को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। संदिग्ध मरीजों का अध्ययन किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि मंकी पॉक्स का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। इसमें आमतौर पर वही दवाएं दी जा रही हैं जो चिकन पॉक्स के मरीजों को दी जाती हैं। डॉक्टर बुखार और मल्टीविटामिन की दवाइयां दे रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा कि इस बीमारी से बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। मास्क पहनना, अनावश्यक संपर्क से बचना, भीड़ भाड़ में जाने से परहेज करना और संदिग्ध व्यक्ति से दूरी बनाए रखना ही सबसे बड़ा उपाय है। मंकी पॉक्स का खतरा कितना है? सरकार की क्या तैयारियां हैं? बचाव के क्या इंतजामात हैं? क्या सावधानी जरूरी है? इस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं और जरूरी है कि इस मसले पर आपकी भी गंभीरता हो, आप भी गंभीर रहें, क्योंकि जिस तरह हमने शुरुआत में कोरोना को इतना ज़्यादा गंभीर नहीं समझा था, उसके बाद के हालातों को हमने देखा है और अब मंकी पॉक्स दस्तक दे रहा है, इसलिए ध्यान रखना ज़रूरी है। पूरी तैयारी हमारे पास है और कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। सतर्कता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ जहाँ सूचनाएं मिली हैं उन मरीजों का अध्ययन किया जा रहा है। उनके अस्पतालों से, उनके परिजनों से जो भी सूचनाएं मिल रही उस आधार पर हम अध्ययन करके आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास पूरे संसाधन हैं और ये मरीज जो हैं वो अभी उनका अध्ययन करके हम देख रहे हैं कि वो जीवन के लिए उतना घातक नहीं है। हाँ, चिंता का विषय है और हमारे पास इसकी मेडिसिन भी उपलब्ध है और पूरी तरह से सतर्कता बरतते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर मंकी पॉक्स जो है वो अपने पैर पसार रहा है और इसलिए ज़रूरी है कि मंकी पॉक्स से बचने के जो उपाय हैं उन्हें किया जाए। और मंकी पॉक्स सिमिलर टू चिकन पॉक्स ही होता है, नहीं जैसा चिकन पॉक्स लगभग दिखता है उसी तरह से मंकी पॉक्स भी आपको समझ में आएगा। इसके सिम्टम्स भी लगभग सिमिलर हैं। बीमारी इतनी बड़ी नहीं है कि मौत हो जाए, लेकिन अगर सिम्टम्स गंभीर हो जाते हैं, यानी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है, तो ये मौत का कारण भी हो सकता है। विवेक हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं। मंकी पॉक्स को लेकर उनके पास क्या कुछ जानकारी है और इसके अलावा सरकार की क्या तैयारियां हैं? स्वास्थ्य विभाग किस तरह से इसे चुनौती मान रहा है या फिर इसे चिकन पॉक्स की तरह ही डील किया जा रहा है? क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जैसे ही 4 राज्यों में चिकन पॉक्स के संदिग्ध मरीज मिले, मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया है और ये बात कही गई है प्रदेश के सभी CMHO को कि किसी प्रकार का कोई भी मरीज मिलता है तो इस बारे में
जानकारी दी जाए और इसके अलावा इलाज की पूरी तरीके से व्यवस्था की जाए। जैसा कि अभी WHO ने इसे ग्लोबल जो है पेंडेमिक घोषित किया है मंकी पॉक्स को लेकर, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश ने भी ये फैसला किया है कि आने जाने वाले जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जाए और अगर कोई मामला सामने आता है तो उसे फ़ौरन आइसोलेट किया जाए। ठीक इसी के लिहाज से एयरपोर्ट और जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पे जो है वो चेकिंग की जा रही है और ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो उसे फ़ौरन आइसोलेट किया जा रहा है। लेकिन अभी गनीमत ये है कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई मरीज फिलहाल मंकी पॉक्स का नहीं मिला है, लेकिन जो CMHO का ऑर्डर है वो यही है कि कोई भी संदिग्ध मरीज अगर आता है तो उसे पूरी तरीके से वेरीफाई किया जाए, उसमें क्या लक्षण है, कौन से सिम्टम्स हैं, क्योंकि चिकन पॉक्स की तरह ही मंकी पॉक्स के भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो एक सबसे राहत की बात यह है कि किसी भी प्रकार के इसमें डेथ रेट की जो आशंका है वो काफ़ी कम है। हालांकि इलाज के लिए भी इसे कोरोना की तरह ही नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और ये ज़्यादा घातक नहीं है। लेकिन इस वायरस के जरिए जो बीमारी पनपी है, इससे किस तरीके से लोगों को बचाव किया जा सके, इसको लेकर एडवाइजरी जो है वो जारी की जा सकती है और सरकार ये भी पता लगा रही है कि आखिर इसके फैलने का कारण क्या है। लेकिन पिछले दिनों जो केस सामने आए हैं देश भर में, उसमें ये देखा गया है कि कम्युनिटी स्प्रेड की वजह से सबसे ज़्यादा इस तरीके के मामले सामने आते हैं। जैसा कि चिकन पॉक्स में भी कमोवेश ऐसी ही स्थिति देखने की मिली थी और इसी प्रकार के लक्षण भी देखने के लिए मिले थे। ठीक इसी तरीके से मंकी पॉक्स को भी डॉक्टर देख रहे हैं और इसी के लिहाज से एडवाइजरी जारी की है। हालांकि एक सबसे बड़ी बात जो है कि जो मरीज है वो मध्य प्रदेश में नहीं आए हैं और मध्य प्रदेश के आसपास की जो राज्य है वहाँ पे भी सामने नहीं आए, लेकिन दिल्ली में मामला सामने आ चुका है। इसके अलावा केरल साउथ के जो ज़िले हैं वहाँ मामले ये सामने आए हैं। तो इससे स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है वो बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी जो फैसला लिया है बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं दिल्ली में इसके मरीज सामने आए हैं, केरल की तरफ और भी ये ज़्यादा पैर पसार रहा है। मंकी पॉक्स को WHO ने ग्लोबल पैंडेमिक घोषित कर दिया है और ये बताता है कि कितना गंभीर है और इसलिए इन तमाम बीमारियों को देख रहे हैं हम इस दौर में और सतर्क रहने की ज़रूरत है, गंभीरता से इन तमाम चीज़ों को लेने की ज़रूरत है। पहले की तरह नहीं, या हमने देखा कि नॉर्मल वायरल है, फीवर है, इस मौसम में तो तबीयत बिगड़ती है और फिर घर में ही कोई मेडिसिन लेकर खाकर हमने ठीक होने की कोशिश की। इस बार ऐसा मत कीजिएगा, ये आपके लिए घातक हो सकता है, आपके लिए परेशानी का सबब हो सकता है। इसलिए अगर कई बार क्योंकि हमारे यहाँ चिकन पॉक्स को दूसरी तरीके से भी ट्रीट किया जाता है, घरेलू इलाजों से ट्रीट किया जाता है, तो इसलिए कई बार वो चिकन पॉक्स मंकी पॉक्स भी हो सकता है। दिखने में आपको चिकन पॉक्स की तरह लगेगा लेकिन उसका इलाज का तरीका दूसरा हो सकता है। इसलिए आप इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। डॉक्टर गर्ग, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अनादि टीवी पर। डॉक्टर गर्ग, मंकी पॉक्स के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, इसके क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह से इसे ट्रीट किया जा सके और कितना ये गंभीर है, क्योंकि WHO ने इसे ग्लोबल पेंडेमिक बता दिया है। देखिए, WHO या किसी भी ऐसी संस्था की कार्यशैली के ऊपर बहुत से विवाद उठ चुके हैं और हम कोविड काल में देख चुके हैं कि इनकी कोई भी आज की तारीख में एक तरह से स्टैंडिंग नहीं बची है किसी चीज को लेकर। ये विशुद्ध व्यवसायिक प्लेटफॉर्म पर खेल रहे हैं, मेडिकल और फार्मा माफिया के साथ खेल रहे हैं और ये लगातार डराने घबराने का काम कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ सबसे ये कहना है कि बिल्कुल मत घबराइए। मंकी पॉक्स चूंकि बहुत कंटेजियस है इसलिए ये फैलेगा तो बहुत तेजी से फैलेगा, लेकिन ये जानलेवा नहीं है, ये सबको समझ लेना चाहिए। और ये अपने आप से सेल्फ लिमिटिंग है, मतलब 5 से 7 दिन में इस बीमारी से आने वाले बुखार, लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग और शरीर पर स्किन पर होने वाले चकत्ते धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएंगे। इसके लिए आपको अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखना होगी, जो हम हर बार बात करते हैं कि किसी भी वायरल संक्रमण में आपको अपनी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रखना है। अनर्गल दवाइयां नहीं लेना है जिससे आपके शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाए, जैसे एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड्स। और आपको कोशिश करना है कि पूरी बाह के कपड़े पहनिए, जहां तक हो सके भीड़ में नहीं जाइए, मास्क जरूर लगाइए ताकि आप तक संक्रमण पहुंचे भी तो बहुत कम मात्रा में, और वो आपके लिए वैक्सीन का काम करेगा। बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरह से बेहद ही मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर अलर्ट किया गया है और स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तैयारियां कर रहा है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग तैयारियां हैं और क्योंकि इसके टेस्ट होते हैं फिर पता चलता है कि मंकी पॉक्स है कि क्या है या कोई और वायरस है। इसे लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप इसे बहुत जिस तरह से मैं समझ पा रही हूँ आपका कहना है कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो क्या ये उतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितना बताया जा रहा है?
मैंने पहले ही कहा कि ये माफिया के हाथों में खेलने वाली संस्थाओं का दुष्प्रचार है। ये बीमारी कहीं से कहीं तक भी इतनी संक्रामक नहीं है कि जिसमें जान का खतरा हो, इसलिए सब लोगों को कोशिश करना चाहिए। देखिए, हमें शुरू के 3-4 केस मिले हैं जो केरल में आए हैं, ये दुबई से आए हैं, और फिर हमें अब कुछ केस दिल्ली में मिले हैं। तो बहुत सीधी सी बात है कि भारत सरकार को चाहिए कि विदेश से आने वाले यात्रियों की अच्छे से स्क्रीनिंग करें और 5-7 दिन तक अगर उनमें बुखार ना हो तभी उनको आगे जाने दें। तो ये जो इम्यूनिटी बढ़े हुए मरीज होंगे, अगर वो संक्रमित होके भी आ रहे होंगे, तो चूंकि इनमें इम्यूनिटी बन चुकी होगी, तो ये सब में वैक्सीन का काम करेंगे। ये नेचुरल वैक्सीन बनेगी जिसके आप पूरी अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। पर अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि WHO जैसी संस्थाएं जो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी हैं पूरी तरह से कोविड में, वो अब फिर से खेलने लगी हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बाजार को कितना बढ़िया आनंद आता है इस तरह की कोई भी पैनिक मचाकर लोगों को अस्पतालों में भर्ती करने से लेकर अनर्गल दवाइयों से लेकर, आप याद कीजिए कोविड में भी हम रेमडेसिविर से लेकर एजिथ्रोमाइसिन तक सबकी लगातार रोक लगाने की कोशिश के प्रयास कर रहे थे, लेकिन सारी संस्थाएं इनको प्रोटोकॉल में खिला रही थी और नतीजा क्या हुआ कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, मौतें हुई। अगर मंकी पॉक्स में भी ऐसा किया गया जिसके लिए कुछ 2-3 दवाइयों को प्रसारित किया जाने लगा है, तो बहुत नुकसान होंगे। वायरल डिसीजेस, सेल्फ लिमिटिंग वायरल डिसीजेस, कम कंटेजियस, कम हार्मफुल डिसीजेस, इनको अपनी इम्यूनिटी से खत्म होने दिया जाना चाहिए। लोग अपने अपने प्रयास करें कि अच्छे से धूप में रहें, पूरी वहां के कपड़े पहने और अपना इम्यूनिटी अच्छे रखने के सारे काम करें, जो हम लगातार पिछले 3 साल से सबको बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए थे। लगातार सिम्टम्स के साथ साथ तमाम गंभीर चीज़ें जो मंकी पॉक्स से जुड़ी हुई हैं आपको बता भी रहे हैं। मंकी पॉक्स से कैसे बचा जा सकता है? जिस भी व्यक्ति को मंकी पॉक्स जैसे रैशेस दिख रहे हैं आपको, उसके नज़दीक ना जाएं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट ना रखें। जिस व्यक्ति में मंकी पॉक्स के लक्षण दिख रहे हैं उसके जो यूजेबल हैं, चादर, तौलिया, कपड़े जैसी पर्सनल जो चीज़ें हैं, उनको बिल्कुल भी टच नहीं कीजिए। अपने हाथों को एज़ यूजुअल हम कोरोना में भी करते थे कि क्लीनिंग का बहुत ध्यान रखें, हाथों को सैनिटाइज करें, धोते रहें। और मंकी पॉक्स के लक्षण दिख रहे हैं तो घर पर रहें, अपने पालतू जानवरों से भी दूर रहें, क्योंकि जानवरों से भी ये फैल रहा है। अशफाक उत्तर प्रदेश से हमारे साथ बने हुए हैं, माफ़ कीजिए अश्विनी सिंह हमारे साथ बने हुए हैं उत्तर प्रदेश से। उनसे हम जानकारी ले लेते हैं कि किस तरह से मंकी पॉक्स उत्तर प्रदेश में दहशत का कारण बना हुआ है या पैर पसार रहा है, किसी तरह के सिम्टम्स लोगों में नजर आए हैं और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों के साथ साथ क्या लोग इसे गंभीर मान भी रहे हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे अगर बात की तो उत्तर प्रदेश सरकार इस मंकी पॉक्स को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। और कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने टीम 9 के साथ बैठक की थी और साफ तौर पर निर्देश दिया था कि सभी जिला अस्पतालों में 10 बेड जो है आरक्षित किया जाए। यानी कि जिस तरीके से दक्षिण भारत में अगर हम बात करें तो मंकी पॉक्स के जो सिम्टम्स है वो देखने को मिले, वहां पर भी मरीज मिले हैं और उसके बाद दिल्ली में भी एक मरीज मिला, जिसके बाद से ही उत्तर प्रदेश सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और जो जांच है उसको लेकर, जो रिपोर्टिंग है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर निर्देश दे रहे हैं कि जिन व्यक्ति में भी इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं उसकी तत्काल से जांच कराई जाए। साथ ही जो एयरपोर्ट पर जो भी व्यक्ति आते हैं उनकी हिस्ट्री रखी जाए ताकि इसकी संक्रमण ज्यादा ना फैल सके। क्योंकि हम बात करें तो इससे पहले कोविड काल में इसी तरीके की जो लापरवाही थी उस वजह से ये बीमारी काफी फैली थी। तो ऐसे में पहले से ही सरकार सजग है कि अगर ये वायरस ज्यादा लोगों में फैलेगा और ज्यादा लोगों में बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं खतरा जरूर पड़ेगा। हालांकि इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि ये इतना खतरनाक बीमारी नहीं है जिससे लोगों की जान जा सके। जरूर ये चिकन पॉक्स जैसे ही इसमें सिम्टम्स है, जो स्पॉट होते हैं स्किन पर आते हैं, तो ऐसे में घबराने की भी जरूरत नहीं है कि अगर किसी को चिकन पॉक्स है तो वो मंकी पॉक्स समझ के उसे जो कि दूरी बनाए। लेकिन इसमें जरूर बचाव को लेकर जरूर लगातार निर्देश दिया जा रहा है कि अगर आप इस तरह के संक्रमण से जितना ज्यादा बचाव करेंगे वही बेहतर रहेगा। तो ऐसे में जो भी विदेश से लोग आ रहे हैं उनकी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। तमाम जो जांच है उसको भी कराए जा रहे हैं। उसके साथ ही सभी जिला अस्पतालों में 10 बेड को आरक्षित किया गया ताकि कहीं पर भी अगर इस तरह के संक्रमण के मरीज मिलते हैं तो उनको तत्काल से डिटेन किया जाए और वहां पर रखकर उनका इलाज कराया जाए। हालांकि अभी तक उत्तर प्रदेश में इस तरह के मरीज नहीं मिले हैं, लेकिन इसको लेकर पूरी तरीके से अलर्ट मोड में और पूरी जो तैयारी है वो की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अश्विनी, मॉनिटरिंग की जा रही है और हमने ब्रजेश पाठक साहब को भी सुना था
लेकिन सवाल यही है कि एक के बाद एक हम देख रहे हैं, कभी किसी बार जो कोरोना भी था वो म्यूटेट हो रहा था, अलग अलग तरह के नाम उनके निकलकर सामने आ रहे थे, और अब मंकी पॉक्स की दहशत। इन वायरस से छुटकारा पाने के लिए हम जब डॉक्टर से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी होगी तो वायरस बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं कर सकता। हाँ, आप बीमार हो सकते हैं, आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं होगा क्योंकि आपकी बॉडी लड़ने के लिए तैयार रहेगी। अब हम जब आज भी हम चर्चा करते हैं तो मंकी पॉक्स आज आया है, हम हो सकता है आने वाले समय में इस तरह के कुछ और वायरस भी हम देखें। इनसे बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना ये एक तरीका हमें भी नहीं, सरकार और तमाम सिस्टम में बैठे होने वाले लोगों को भी पता है। उसके लिए लगता है आपको कि प्रयास होने चाहिए, उसके लिए जागरूकता बढ़ानी चाहिए, और जो सक्षम नहीं है उन तक कैसे इस बात को पहुंचाया जा सके, उन तक कैसे सुविधाएं दी जा सके, इस पर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, अगर हम बात करें तो लगातार आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ही जो पावर बूस्टर का कार्यक्रम है वो सरकार के द्वारा शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में, कि जिन लोगों को वैक्सीन लग गया है अब उनको पावर बूस्टर भी लगाया जाए, यानी कि इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए अब पावर बूस्टर डोज जो है वो ज़्यादा संख्या में लोगों को लगाया जाए, ताकि अगर इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो इस तरह के वायरस इनसे हावी नहीं होंगे। इसको लेकर सरकार की तरफ से जो है लगातार प्रयास किया जा रहा है, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि जिन लोगों की अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुई है वो तत्काल जो है इसको वैक्सीनेशन करा ले, ताकि जब इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो इस तरह की बीमारियां नहीं आएंगी। साथ ही तमाम जो सावधानियां हैं वो लगातार डॉक्टर द्वारा गाइडलाइन दी जा रही है, क्योंकि मौसम का बदलाव हो रहा है, क्योंकि गर्मी के बाद अब बरसात का मौसम आ गया, तो जाहिर सी बात है कि स्किन से संबंधित तमाम बीमारियां जो है वो लोगों में होती है। तो ऐसे में उसको लेकर भी जो गाइडलाइन है वो दिया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, कि आप जो कपड़े हैं वो हल्के कपड़े पहने, जो है शरीर को ढकने वाले ही कपड़े पहने। इसके साथ ही खान पान पर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान रखा जाए, क्योंकि बाहर की चीज़ें न खाया जाए। इस तमाम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जरूर गाइडलाइन जो दिया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि मंकी पॉक्स अगर हम बात करें तो कोविड के बाद से जब से मंकी पॉक्स का नाम आया है तो लोगों के अंदर जरूर दहशत का माहौल है, कि लोग डरे हुए रहते हैं कि ये कौन सी नई बीमारी आ गई है और इससे क्या दिक्कत हुआ, क्योंकि लोगों ने देखा है कि कोविड में अपनों को खोया है। तो ऐसे दहशत है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड में, और साफ तौर पर सरकार का की जो गाइडलाइन है वो ये कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कराई जाए, ताकि लोगों की इम्यूनिटी जो है वो बेहतर रहे और इस तरह की जो वायरस है वो उनसे हावी न हो सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अश्विनी जानकारी देने के लिए। तो अश्विनी हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से बूस्टर डोज भी कुछ इसीलिए है कि आपकी इम्यूनिटी को और अपडेट किया जा सके, यूँ कहीं कि बूस्टर डोज से आपकी इम्यूनिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। खासतौर पर बूस्टर डोज इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी रखा गया है क्योंकि हम देख रहे हैं दिन पर दिन कई अलग अलग तरह के वायरस आ रहे हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, आपको बीमार कर सकते हैं। हालांकि ये भी ज़रूरी है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी हो तो बचा भी जा सकता है। लगातार हम आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या आप कर सकते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं। कैसे बचा जाए इनका भी हम आप तक बात पहुँचा रहे हैं। डॉक्टर जे.के. शाही उत्तर प्रदेश से हमारे साथ बने हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आराधी टीवी पर। डॉक्टर शाही, मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरह से आप मंकी पॉक्स को समझ रहे हैं, क्योंकि सिम्टम्स चिकन पॉक्स से मिलते जुलते हैं, इलाज भी कुछ उसी का ही सिमिलर दिया जा रहा है, और उसके बाद आप मानते हैं कि जिस तरह की चिंताएँ या तैयारियाँ स्वास्थ्य अमला, स्वास्थ्य विभाग कर रहा है वो सफिशिएंट है? स्वास्थ्य विभाग तो इसमें हमेशा है, मंकी पॉक्स कोई नया नहीं है। ये सबसे पहले जब 1958 में रिसर्च हो रही थी बंदरों पे, मंकी पे, तो उसमें सबसे पहले वैज्ञानिकों ने पाया था, रिसर्चरों ने, और 1970 में पहला पेशेंट मिला था। ये स्मॉल पॉक्स के करीब है, ना कि चिकन पॉक्स के। स्मॉल पॉक्स से सिमिलर है। जो स्मॉल पॉक्स में लक्षण मिलते हैं वही मंकी पॉक्स में भी लगभग मिलते जुलते लक्षण मिलते हैं। इसमें लिम्फेडेनोपैथी मतलब स्वेलिंग एक लक्षण होता है, अलग से मिलता है। ये चिकन पॉक्स नहीं है। चिकन पॉक्स से मिलता जुलता जो है आपका स्मॉल पॉक्स से मिलता जुलता है ये। और ये मंकी पॉक्स जो है मेनली जो है आपका जूनोटिक डिजीज कहा जाएगा। जूनोटिक डिजीज वो होते हैं जो जानवरों से मनुष्यों में और मनुष्यों से जानवरों में फैलते हैं, उसको जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। तो ये सबसे पहले मंकी में पाया गया, और मंकी से संबंधित जैसे स्क्वायरल, गिलहरी हैं जो ट्री स्क्वायरल होती हैं जंगली, उनको जो सबसे पहले जो नाइजीरिया और कांगो
मतलब पश्चिम अफ्रीका देश और मध्य अफ्रीका देश में ये सबसे पहले पाया गया, तो वहाँ से ये है। तो ये वायरल डिजीज है और मेनली स्मॉल पॉक्स के करीब है। इसमें भी सिम्टम वही मिलेंगे आपको, जैसे फीवर है, आपको बॉडी में पेन, शरीर में दर्द बना रहेगा। इसमें एक एक रैसेज आएंगे, रैसेज के बाद ब्लिस्टर पड़ेंगे, मतलब दाने हो जाएंगे, उसमें वो हो जाएगा, ब्लिस्टर हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। और सबसे बड़ा लक्षण वही लिम्फेडेनोपैथी को ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को उसमें मतलब बीमारी से लड़ने की बजाय मतलब बचना सबसे सेफ उपाय है कि जितना हम लोग हाइजीन रहे सेफ होता है। और ज़रूरी है कि हम उस बात का भी ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश से डॉक्टर जेके शाही हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने तमाम जानकारियां दी और बताया कि कोई नया नहीं है। इससे पहले भी सालों साल पहले जब रिसर्च हुई थी तब मंकी में यानी बंदरों में ये पाया गया था। और ये चिकन पॉक्स की तरह नहीं, अब ये स्मॉल पॉक्स से मिलता जुलता है। और इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें और इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो कोई भी वायरस बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं कर सकता है। बशर्ते अगर कुछ भी आपको हो, बुखार जैसी भी चीज़ें, तो उसे हल्के में मत लीजिए, ध्यान रखिए। राजनांदगांव से शशांक उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। बताइए मंकी पॉक्स का कितना खतरा है वहाँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी हम देख रहे हैं कुछ ऐसे मरीज भी सामने आए हैं और ये भी कि कई ऐसे भी कि कुछ ऐसे भी कि जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, उसके बावजूद भी मंकी पॉक्स के सिम्टम्स दिखे हैं। शशांक जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगातार एक और कोरोना पैर पसार रहा है छत्तीसगढ़ में। वहीं इन दिनों 2 मरीज जो है वो संदिग्ध पाए गए हैं मंकी पॉक्स को लेकर, जहां एक मरीज जो है 14 वर्षीय छात्र है जो जिसका कोई पुराना ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है प्रदेश के बाहर का। वहीं एक मरीज जो है वो भिलाई का रहने वाला है जो हाल ही में ओमान से आया था। दोनों में प्राथमिक सिम्टम्स पाए गए थे मंकी पॉक्स के, जिसके बाद दोनों के जो सैंपल है वो पुणे वायरोलॉजी लैब भेजे गए हैं। अभी हालांकि पुष्टि नहीं हो पाई है मंकी पॉक्स की, पर जो डॉक्टरों की टीम है उन्होंने उन्हें आइसोलेशन पर रखा हुआ है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। और दोनों मरीज के सामने आने के बाद अभी जो है वो जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहां पर स्वास्थ्य विभाग ने एहतियातन जो बाहर से आने वाले यात्री हैं उनके थर्मल स्क्रीनिंग और तमाम तरह की जो एहतियात बरते जा रहे हैं वो बरतना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शशांक जानकारी देने के लिए। तो मंकी पॉक्स दस्तक दे रहा है, कई जगह दहशत फैला रहा है। छत्तीसगढ़ से भी जानकारी दे रहे थे शशांक हमें किस तरह से वहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक छात्र बाहर से आया और एक ऐसा कि उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। आपको बता दूं 2 संदिग्ध मरीज, जिनमें से 13 वर्षीय कांकेर का छात्र है जो रायपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा है और इस छात्र की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। दूसरा भिलाई का मरीज़ बताया जा रहा है जो कि इसी महीने ओमान से लौटा है, उसमें भी सिम्टम्स मिले हैं। लेकिन कुल मिलाकर डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, WHO ने इसे पैंडेमिक ज़रूर बताया है, ग्लोबल पैंडेमिक, लेकिन उसके अलावा भी आप अपना ख्याल रखें। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए ध्यान रखें कि आपको अच्छी डाइट लेना है, हेल्दी डाइट लेना है, विटामिन सी का इंटेक ज़्यादा कीजिए, फ्रूट्स लीजिए, जूसेस लीजिए और बूस्टर डोजेस खासतौर पर जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है उस बूस्टर डोज को अगर आप डॉक्टर राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका अनादि टीवी पर। मंकी पॉक्स को किस तरह से देखते हैं आप, क्या मानते हैं, कैसे बचा जाए? देखिए, छत्तीसगढ़ में तो अभी मंकी पॉक्स का कोई केस नहीं आया है। जिस मरीज की आप बात कर रहे हैं उसको चमड़ी संबंधित रोग थे और वो रायपुर के किसी हॉस्टल में रह रहा था, कांकेर का निवासी है। उसको डायग्नोसिस स्केबीज की बनी है जो सामान्यतः समूह में रहने वाले बच्चों को होता है, उसका इलाज शुरू कर दिया गया है। लेकिन मंकी पॉक्स से संबंधित अभी कोई केस नोटिफाई छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। हालांकि आशंका के चलते 2 मरीजों का इन्वेस्टिगेशन हुआ था, टेस्ट भेजे गए हैं जो निगेटिव आए हैं। मंकी पॉक्स के लक्षण सर दर्द, बुखार, हाथ पांव में दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, पेट में दर्द के अलावा जो ओपन चमड़ी रहती है सूर्य की सतह से उसमें खुजली या चक्के उभरना या छोटे छोटे फफोले हो जाना ये होते हैं। लेकिन इस प्रकार के मिलते जुलते लक्षण दूसरे मरीजों में भी होते हैं। इसलिए मंकी पॉक्स क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत पैनिक का कारण बना हुआ है, इसलिए उससे जोड़कर लोग देखते हैं। किसी प्रकार के पैनिक की जरूरत नहीं है।
ये वायरल इन्फेक्शन है, 14 से 21 दिन में ठीक हो जाता है। सामान्य दवाएं देनी पड़ती है जैसे वायरल इन्फेक्शन में सबको दी जाती है उस प्रकार। इंटरनेशनल ट्रेवल की हिस्ट्री के अलावा जानवरों से एक्सपोजर, जो बंदर की प्रजाति के जानवर, पालतू जानवर होते हैं या जंगली जानवर होते हैं, उनके एक्सपोजर से होता है। छत्तीसगढ़ में अभी किसी प्रकार के नोटिफाइड केसेस की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन WHO ने और भारत सरकार ने इसको नोटिफाई किया, इसलिए सभी प्रकार की सावधानियां स्वास्थ्य विभाग और सरकार की तरफ से बरती जा रही हैं। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग और सरकार की तरफ से सावधानियां बरती जा रही हैं और सावधानियां रखनी भी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बारे में डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हाँ, सिम्टम्स ऐसा कुछ नहीं है, स्किन के इश्यूज जरूर थे लेकिन डायग्नोज किया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है। कुल मिलाकर तमाम चीज़ों से बचना है तो आपका अपना ख्याल रखना है। बॉडी का में जो इंटेक जाना चाहिए वो लिक्विड ज़्यादा जाए, विटामिन सी का ज़्यादा उपयोग करें इंटेक में, अपनी डाइट में ऐसे फ्रूट्स को लाइए और उसके अलावा बूस्टर डोज लीजिए। बचे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे तो बेहतर है। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।